हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। राइट। सो आज का ये सेशन जो रहेगा, राइट, इसमें हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो थियोरेटिकल पार्ट भी रहेगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखोगे और साथ ही साथ इस लेक्चर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आप उनको अपने नोट्स में मेंटेन करेंगे, सो दैट आपको बार बार से वो लेक्चर्स ना देखने पड़े। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है इससे। तो बेटर है कि आप एक ही बार में नोट्स बना के, सो दैट बाद में आप उसको 10-15-20 मिनट देके रिवाइज कर पाओ इजीली। राइट। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ही सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में रिगार्डिंग रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के फुल फ्लेजेड कोर्स से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा कि एज ऑफ नाउ, ठीक है, आपके लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स तैयार किया गया है अभिपीडिया की तरफ से, जिसमें कि हर एक चीज को थोरोली कवर किया गया है और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन फर्दर आप इस पे इससे रिलेटेड जो भी है वो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो मैं यहाँ पे अभी मेंशन करूंगा, ठीक है, 7833773651, राइट, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप जो भी आपका डाउट, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, इसको आप यहाँ पे रिजोल्व करवा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने नरेशन को पढ़ा था। ठीक है। अब नरेशन जो है वो आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू योर ग्रामेटिकल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चंस वहां से बनते हैं और एक इंडिपेंडेंट तो नहीं बोल सकता वैसे, बिकॉज ये टेंसेस के ऊपर डिपेंड अगर आपको टेंसेस आते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि छोटा टॉपिक है, अगर आप इसको थोरोली कवर कर लेते हो तो आपके यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं। ठीक है। सेम आपका वॉइस है। ठीक है, वॉइस में भी आपको अगर बेसिक्स इसके क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आप इजीली यहाँ पे जो भी आपको दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में मिलेंगे, आप उनको आराम से कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए वॉइस क्या होता है। वॉइस देखिए, हमारे पास में जो भी हम बात करते हैं, ठीक है, उस पे जब हम बात करने पे क्या होता है कि दो टाइप के एक्शंस परफॉर्म होते हैं। एक एक्शन में क्या होता है कि जो हमारा मेन फोकस होता है, जो डूअर है उसके ऊपर हम डालते हैं, जो काम करने वाला है। दूसरे पॉइंट पे जो हमारा फोकस होता है वो हम डाइवर्ट कर देते हैं कि क्या काम हो रहा है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझने का ट्राई करिएगा। मैंने बोला राम इज मेकिंग फूड। ठीक है, राम इज मेकिंग फूड। अब यहां पे मैंने क्या फोकस डाला कि जो खाना है वो राम बना रहा है। राइट, राम खाना बना रहा है, तो मेरा मेन एक्शन खाने पे नहीं गई, जाके राम पे चला गया। तो आगे मैं लिखता हूं फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय राम। ठीक है। तो अब देखो, इस बात के कोई सेंस में यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है। राइट, यहां पे भी राम ही खाना बना रहा है और यहां पे भी खाना जो है वो राम के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। अब डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं और इस एग्जांपल से वो उसको फिट करने का ट्राई करते हैं। बोलते द टर्म वॉइस इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच शोज, क्या शो करती है वो, इफ द सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस इज द डूअर या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन। आप मुझे खुद बताइए, इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है क्या वो डूअर है या रिसीवर है। तो राम जो है यहाँ पे डूअर है, वो काम को कर रहा है। अब यहाँ पे काम हो रहा है किसके थ्रू, राम के थ्रू। तो राम यहाँ पे रिसीवर का एक्ट कर रहा है। यही फर्क होता है हमारा एक्टिव और पैसिव में। ठीक है, दो टाइप के टेंसेस आते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव इज लाइक कान को सीधा पकड़ना और पैसिव इज लाइक कान को घुमा के पकड़ना, बात एक है। राइट। तो चलिए समझते हैं आगे हमारे एक्टिव टेंस को, थोड़ा सा एक्टिव वॉइस को। बोलते हैं एक वर्ब है इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डेनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। ठीक है, मतलब जैसे कि यहां पे बोलता है एक वर्ब है ये जो कि हमें दिखाती है क्या, व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट।
कोई भी चीज और कोई भी इंसान जो वहां पे एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, वो उस पर्सन के बारे में हमें बताती है, राइट। कोई वर्ब है, इसमें जो भी वर्ब होगी वो उस इंसान के बारे में बताएगी। कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग हो सकता है, कोई चीज हो सकती है जो कि वहां पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है, आई मेक फूड। तो ये जो मेक है, ये आई को दिखा रही है कि यहां पे खाना बना रहा है, राइट। मतलब उसके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ही मेक्स फूड, ठीक है, वो खाना बना रहा है वह, राइट। तो ऐसे ही हमारा पैसिव होता है। पैसिव में क्या होता है, सारा का सारा फोकस हमारा एक्शन पे ना होके हम लोग उसको रिसीवर में कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को। जैसे आई मेक फूड, आई मेक फूड में क्या है, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो यहां पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो खाना बना रहा है, राइट। तो मेरा फोकस सब्जेक्ट पे है इस टाइम, ठीक है, डूअर पे फोकस है। अभी रिसीवर बन जाएगा सब्जेक्ट कैसे, मैं बोलता हूं, सारा फोकस मैंने डाल दिया, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मी, राइट। सो इन दिस केस हमारा जो सारा का सारा फोकस था वो हमने डूअर से खींच के रिसीवर बना दिया उसको। मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, जो एक्ट कर रहा था, जो डूअर था, वो यहाँ पे अब एज अ रिसीवर बन चुका है, राइट। A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by someone or something। ठीक है, मतलब उस जो भी एक्शन होता है, उस एक्शन को वो यहाँ पे एज अ एक उपभोक्ता की तरह उसको यूज करता है, राइट। मतलब वहां पे वो मेन पर्सन ना हो के वो एक्ट नहीं कर रहा वहां पे, बट उसको रिसीव कर रहा है। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट यू मस्ट नो कि पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है। पैसिव में, एक्टिव में समझ लो जो सब्जेक्ट या जो भी चीज है वो एक्ट करेगी, राइट। बट इन पैसिव जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज होगी, वो एक रिसीवर बन जाएगा उस केस में, पैसिव के केस में, राइट। तो इस चीज को आप अगर समझ चुके हो तो फिर आगे मूव करते हैं। फूड इज मेड बाय मी, ठीक है। तो यहां पे मैंने वो जैसे आई मेक फूड, तो फूड इज मेड बाय मी, राइट। यहाँ पे अच्छा आई, ओके, प्रिपेयर्ड कहां से लिख दिया मैंने फिर, फूड इज मेड नॉट प्रिपेयर्ड। अगर यहाँ पे प्रिपेयर होता तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाता, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन तो कहाँ आ जाएंगे इतनी जल्दी अभी। बट प्रोनाउंस यूज इन पैसिव वॉइस, अब आपको पता भी होना चाहिए कि मैं कैसे आई को मी में चेंज कर रहा हूं और बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट होता है दैट इज फर्स्ट, देखो तीन टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, राइट, सेकंड पर्सन एंड देयर आफ्टर थर्ड पर्सन। क्लियर। नाउ वी हैव थ्री टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। नाउ फर्स्ट पर्सन में हमारा होता है दो टाइप, इसमें भी देखो सिंगुलर और प्लूरल आ जाता है, राइट। दिख रहा है ना आपको, सिंगुलर और प्लूरल। साइड हो जाता हूं। सिंगुलर में देखो आई आ गया, प्लूरल में आ गया वी, इसमें यू आ गया, इसमें भी यू आ जाएगा। थर्ड पर्सन में तो आपके काफी आ जाएंगे, जैसे ही, शी, इट, किसी का भी नेम, राइट। और प्लूरल में आ जाएंगे दे, राइट। और दोज और दीज भी हम लिख लेते हैं वैसे तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी के जो भी हमारे पास सब्जेक्ट से आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इनको आप लिख सकते हो। अब जो आई है वो चेंज हो जाता है मी में व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। ही जो है वो चेंज होता है हिम में, यू का यू ही रहता है, वी जो चेंज होता है वो अस में चेंज होता है, शी जो है वो हर में चेंज होता है, राइट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आई जो है वो मी में चेंज होगा, ही जो है वो हिम में चेंज होगा, यू का यू रहेगा, वी का अस हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, इट का इट रहेगा, हु का आपका यहाँ पे हुम बन जाता है, राइट। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, लिख देता हूं यहाँ पे, जो हु है ये हुम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें यूज करने हैं आगे और हमें पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू चेंज
पैसिव, लाइक एक्टिव टू पैसिव, राइट। तो यू मस्ट नो सम रूल्स जो आप फॉलो करोगे और जिनके थ्रू आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे या फिर पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए भी वो हेल्पफुल रहेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कैसे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव को कैसे जाएंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, बिकम्स पैसिव सब्जेक्ट, ये क्या लिखा है सर, है ना। वर्ब विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर, मेन वर्ब विल ऑलवेज कम इन द थर्ड फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। अब समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करता हूं। जैसे मैंने पीछे वाला एग्जांपल लिया था उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूं। या चलो राम एक और एग्जांपल लेते हैं। रोहन इज ड्राइविंग कार, रोहन इज ड्राइविंग कार, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, अब समझने का ट्राई करना। ये जो सेंटेंस है मेरा एक्टिव में है, राइट। ये सेंटेंस मेरा एक्टिव है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव सब्जेक्ट, राइट। ये मेरा बन जाता है एक्टिव का सब्जेक्ट, ये रोहन, ठीक है। ये मेरा बन गया एक्टिव का ऑब्जेक्ट, इसको मैं एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, एओ, राइट। जब आप कन्वर्ट करोगे इस एक्टिव को पैसिव में, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो आके यहां पे आ जाएगा और बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। इसको कंफ्यूज मत होना, यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ये बन जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब दोनों के दोनों अपनी प्लेस जो है, पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज कर लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट था, ये बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, ये हमारा बन गया पैसिव में सब्जेक्ट। इसी चीज को यहाँ पे ग्रामेटिकली मैंने मतलब एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज है कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। आगे समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। वैसे यहाँ तो मैं चेंज कर दूंगा, बट ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे वॉस होता तो कुछ अलग चेंज होता, है ना। अगर यहाँ पे ड्राइव्स होता तो कुछ अलग चेंज होता, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर रूल मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पे जो बेसिक चीज है वो समझ लो, जो यहाँ पे एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है तो अभी के लिए इतना काफी है, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे यहां पे हुआ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय रोहन, ठीक है। नाम दे दिया तो हम नाम से ही आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ड्रिवन बाय रोहन, ठीक है। बाय हमेशा आएगा एज अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब जो चीजें आपको याद रखनी है वो बेसिक सी चीजें ये हैं, यहां पे लिख रहा हूं इनको मैं क्लैरिफाई करके, जस्ट अ मोमेंट। देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा पैसिव के ऑब्जेक्ट में, इसको लिख लो आप। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा पैसिव के सब्जेक्ट में। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑलवेज कौन सी, जो मेन वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी उसमें वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही आएगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट। जैसे शी इज प्लेइंग द गिटार, तो यहां पे आ जाएगा ये द गिटार क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ना, ये बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। द गिटार इज बीइंग प्लेयर्ड, मैंने बोला जो भी वर्ब होगी मेन की उसको थर्ड फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करना है जब आप पैसिव में टेंस को चेंज करोगे, ऑलवेज। सो द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय हर, ही किस में चेंज होता है, हर में, राइट। तो ये चीजें आपको सारी की सारी याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नाउ थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको मैं पीछे मैंने बताया उसको कैसे, अगर एक्टिव में आपका ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, राइट।
अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहां पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट। एक ऑक्सिलरी वर्ब होगी, मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेपोजिशन आपकी बाय रहेगी हमेशा, और इस तरह से आपका पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, समझने वाला रट्टा कुछ नहीं लगाना है आपको, मैं आपको हर चीज को क्लियरली विद एग्जांपल्स उन चीजों को क्लैरिफाई करता चलूंगा, आपको बस चीजों को समझना है। अगर कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, तो आपको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना है, सो दैट आपका डाउट वहीं का वहीं सोल्व हो जाए, राइट। चलें फिर नेक्स्ट। नाउ सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझते हैं, और कैसे चेंज करेंगे हम आगे इसको भी समझेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ये एस और एस इसमें आएगा, ठीक है, बिकॉज जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, प्लस में एस या फिर एस भी आता है अकॉर्डिंगली, और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, राइट। तो चलो फिर देखो, ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, राइट। जब आप सिंपल प्रेजेंट को चेंज करोगे तो किसमें चेंज करोगे वो समझने का ट्राई करो। देखो वैसे तो कोई रटने वाली चीज है नहीं यहाँ पे, आपको मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा इजी कर दूंगा बाद में, बट इसको फिलहाल तो इसे समझिए कि जो सिंपल प्रेजेंट होगा, ये तो आपको समझ आ गया ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे इंटरचेंज करेंगे, ये सब में सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में फॉलो नहीं होगा या फिर फ्यूचर में फॉलो नहीं करेगा, राइट। ये सब में फॉलो करेगा, बट बाकी चीजें ही यहाँ पे वेरी करेंगी जो कि वर्ब की फॉर्म में रहेंगी, राइट। ओके अब देखिए, जब इसको आप पैसिव में बनाओगे इस प्रेजेंट टेंस को, तो पैसिव का सब्जेक्ट रहेगा, राइट। ये ऐसे करता हूं, यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे आपको क्लैरिफाई करता हूं। मैंने बोला आई रीड अ बुक, राइट। आई रीड अ बुक। अब देखो ये मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट, कोई डाउट नहीं, तो लिखो इसको, अ बुक इज रेड। देखो रीड की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, रीड, रेड, रेड, इसको पढ़ने का ही फर्क पड़ता है, बाकी लिखने में सेम रहती है, ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। अ बुक इज रेड, ये थर्ड फॉर्म में ही वैसे, ठीक है, बाय। तो देखो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट था यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया, ये बात फिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है। अब देखो वर्ब की फॉर्म कैसी आएगी, एक तो वर्ब की फॉर्म जो है वो अकॉर्डिंगली आएगी। अब ये देखो इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐसी वर्ब आएगी, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सिंपल, ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इज एम आर की में से इज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है, अब यहां से कुछ चीजें मैं आपको और बताने जा रहा हूं, उसको समझने का ट्राई करना। हमेशा जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा, जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो हमेशा अपने से आगे वाले की वर्ब की फॉर्म यूज करेगा, जैसे कि उससे आगे कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज होती है कि नहीं होती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अपने से आगे वाले की यूज करेगा, कौन, सिंपल प्रेजेंट, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो क्या करेगा, वो जब चेंज होगा तो वर्ब तो इज एम आर ही रहेगी, बस उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या ये बात समझ आई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम इन एक्सक्लूडिंग जो मेन वर्ब होगी, ये तो आपको मैंने बता रखा है, इसको तो आपको डाउट करना ही नहीं है बिल्कुल भी, कि जब भी आप पैसिव में जाओगे तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, राइट। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट दैट द मेन verb will always come in the third form
व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस, राइट। अब देखिए आगे जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अब यहाँ पे हैज और हैव है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब, इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, राइट। अब जब ये कन्वर्ट होगा पैसिव में, तो ये अपने से आगे वाले की वर्ब यूज कर लेगा। मतलब इससे आगे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। और उसमें वर्ब होती है हैज, हैव, बी। बिकॉज मेन वर्ब तो सब में कॉन्स्टेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सब में सेम रहेगा, ये सब में सेम रहेगा, राइट। पैसिव सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया, सब में सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया, जो सिंपल प्रेजेंट है वो अपने से आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा, जो कॉन्टिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी, बट उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस चाहे किसी भी टेंस का हो, जो चीजें बता रहा हूं इनको लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, वट एवर यू फील इन अ राइट वे, ठीक है, उसको उसी तरीके से लिख लो आप। बट आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है, कि बीइंग आपका ऐड होगा पैसिव में जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आप चेंज करोगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। ये देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस बनता है कि नहीं, राइट। बट फिलहाल के लिए जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा आपको उसमें बीइंग ऐड करना ही है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट whenever it comes to change active to passive of continuous tense, ठीक है, उसमें वर्ब सेम रहेगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म में रहेगी, और साथ में बीइंग आएगा, ठीक है। चलो बात समझ आई क्या। सब्जेक्ट ये सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, इसमें एस और एस। इससे नेक्स्ट टेंस की वर्ब इज एम आर आ जाएगी, वर्ब की मेन की थर्ड फॉर्म। इसमें देखो इज एम आर तो रहेगा रहेगा, साथ में यहां पे इसको कट करके बीइंग आ जाएगा, ठीक है, प्लस में V3 आएगा। हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस नहीं होता, तीनों का ही पैसिव वॉइस होता है, जो स्टार्टिंग की तीन है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी इस चीज की, ठीक है। मैंने इस टेंस पे इतना एम्फेसाइज इसलिए करा है सो दैट आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, वो चीजें समझने में। और जो आगे हम टेंस करेंगे थोड़ा सा इससे कम, आपको मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा वहां पे, ओके। किसी को डाउट है तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करिए, समझने का ट्राई करिए, खुद से एक दो एग्जांपल्स बनाइए, तो ही आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज वो चीजें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। ना प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स देखिए, बॉयज लव बाइक्स। आप पहले इसको चेंज करेंगे, फिर मैं आपको जो सोल्यूशन दूंगा उसको आप वीडियो को अनपोज करके देर आफ्टर यू कैन सी द सोल्यूशन, राइट। इसको पोज कर लीजिए और तीनों के आंसर को फ्रेम करिए, आप कैसे करोगे। चलो उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब यहां पे मैं इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। बॉयज लव बाइक्स, अब बाइक्स की बात कर रहे हैं तो बाइक्स हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, राइट। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ऑब्वियसली वर्ब जो आएगी प्लूरल आएगी। तो बाइक्स ये देखो किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको बताया किसकी वर्ब लेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लेगा, उससे नेक्स्ट वन, राइट, इज एम आर, इज एम आर। अब यहाँ पे प्लूरल है तो ऑब्वियस ही बात है, इज तो नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, आर आएगा। बाइक्स आर लव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज, प्लस में क्यों लिख रहा हूं, बाइक्स आर लव्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। अगेन अब ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, द मैच। आपको मैंने बताया अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो वर्ब तो सेम रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि सेम रहेगी। अब यहां पे तो आर है और यहां पे आप सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मेरा बोलने का ये है, यहां पे जो वर्ब है वो सेम रहेगी इन द सेंस कि उसी टेंस की वर्ब यूज होगी, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लीज मार्क माई वर्ड्स दैट whatever verb that you will use that should be according to your subject। जो आपका पैसिव सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में से एक वर्ब यूज करोगे आप, ठीक है। तो इज एम आर में से द मैच, मैच सिंगुलर है ऑब्वियसली बात है, तो यहां पे द मैच इज आएगा, नोट आर।
द मैच इज बीइंग, आपको मैंने बताया कोई भी कॉन्टिन्यूस हो उसमें बीइंग ऐड करोगे ही करोगे। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। कोहली हैज थ्रोन द बॉल्स, तो इसको चेंज कैसे करोगे? द बॉल्स, अब यहां पे प्लूरल है तो मैंने आपको बताया इससे नेक्स्ट टेंस की आप वर्ब यूज करोगे। देखो ये याद करवाने का तरीका है, अगर आपको लगता है कि ये आपको डिफिकल्ट हो रहा है तो आप इसको एज इट इज जैसे आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनको याद कर लो। ठीक है, बट आपको याद तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, दैट इज वाई मैंने आपको याद ना करवाने की बजाय इसको थोड़ा सा रिलेट करवाया कि कैसे इसमें एक टेक्टिक यूज हो रही है। ठीक है, ये अपने से नेक्स्ट टेंस की वर्ब यूज करेगा, ये उसी टेंस की वर्ब यूज करेगा अकॉर्डिंग टू जो ये सब्जेक्ट होगा हमारा पैसिव का। और सब में ये फंडा सब में लागू होता है, राइट। पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब यूज करोगे। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, अगर सिंगुलर तो सिंगुलर, राइट। अब यहाँ पे प्लूरल है तो वो प्लूरल होगी, बिकॉज यहाँ पे हैज है तो ये इसका मतलब ये थोड़ी आप यहाँ पे हैज कर दोगे, ये वहीं भी आपका गलत हो जाएगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट। थोड़ी कॉमन सेंस तो यूज आप भी करोगे ना। द बॉल्स हैव बीन, राइट, हैव बीन थ्रोन बाय कोहली। ठीक है, तो ये हमारा इसका लास्ट वाले का हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं हमने तीनों के टेंसेस, तीनों प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स के हमने एग्जांपल्स के थ्रू ट्राई करा है समझने का। इससे पहले भी आपको मैंने एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप साथ साथ में इनको समझ पा रहे होंगे, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पास्ट पे सेम फंडा यूज करोगे आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का। ठीक है, ये है सिंपल पास्ट, ये कॉन्टिन्यूस है और ये है पास्ट परफेक्ट। अगेन इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिख दिया, यहां पे पास करो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इसमें भी वॉइस नहीं बनता। ठीक है, यह है पास्ट परफेक्ट। ओके, नाउ सी, इस वाले में आपको मैंने क्या फंडा बताया था कि अपने से नेक्स्ट जो टेंस होगा उसकी वर्ब यूज करेगा, कौन सी? हेल्पिंग। बट अकॉर्डिंग टू, अगेन इसको लिख ही लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, जो भी आप वर्ब यूज करोगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर पैसिव सब्जेक्ट। अगर पैसिव सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर पैसिव सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, सिंपल। तो देखो इससे नेक्स्ट वन आपका पता है वोज और वर आता है, मेन वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, अब इसमें देख लो, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो इसी टेंस की यूज होगी। ये मत करना कि जो लिखी हुई है टेंस में वहां पे आप उसी को यूज कर दो, अगर वहां पे सिंगुलर है और आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल बन चुका है तो वह प्लूरल यूज करोगे आप। ठीक है, मतलब मेरा बोलने का ये है कि जो कॉन्टिन्यूस वाला टेंस बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब इन्हीं दोनों में से कोई एक यूज होगी। ठीक है, और साथ में बीइंग ऐड हो जाता है हर एक कॉन्टिन्यूस में, वॉज वर्ब के साथ में आप बीइंग ऐड करोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, सारे सेंटेंसेस में रहेगी जो भी आप बनाओगे। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। और ये वर्ब कौन सी लेगा? अपने से नेक्स्ट वन की, मतलब हैड बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत इजी है, इससे इजी आपको नहीं बना सकता कोई भी टीचर। अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है आप इसको बड़े आराम से एक ही बार में इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो, और साथ ही साथ जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वो आपकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करेगा और एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चले फिर इसके एग्जांपल्स को फ्रेम करते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। देखो ये रहे एग्जांपल, पहले आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इनको अटेम्प्ट करिए, कमेंट में इनका आंसर भी मेंशन करिएगा। ठीक है, कमेंट्स करा करिए। चलिए, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, तो सिंपल पास्ट है, राइट। अब यहां पे जो हमारा ये द थीफ है ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ये बन जाएगा द थीफ
डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वन, मतलब वॉज या वर। अब ये सिंगुलर है तो वॉज आएगा, द थीफ वॉज, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वॉज नॉट बीइंग, was not being caught by the police। एक चीज और, ये जो पुलिस है लगता है सिंगुलर, ये प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा, ठीक है। जो पुलिस है ये सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, इसको याद रखिएगा, ओके। अब देखिए द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, अब यहां पे द सीड्स हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, द सीड्स। अब मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा पैसिव बनाते टाइम इसी सब्जेक्ट को देखना है कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। द सीड्स, अब यहां पे प्लूरल है तो यहां पे आ जाएगा वर्ब। कॉन्टिन्यूअस में आपको मैंने बताया ना, वॉज या वर्ब में से ही चूज करोगे वर्ब आप, हेल्पिंग है ना, वो सीड्स वर बीइंग और साथ में बीइंग ऐड करोगे। द सीड्स वर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोन बाय द फार्मर्स। क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखते जाओ, अगर अभी आपको नहीं फ्रेम करने आ रहा तो एक बार स्ट्रक्चर को देख लो, ठीक है, और देर आफ्टर आप उनको देख के स्ट्रक्चर को देख के फ्रेम करिए। थोड़े दिन की बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप खुद से इनको फ्रेम करना स्टार्ट कर दोगे। द प्लेयर्स हैड वन द मैच, अब यहां पे द मैच बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। द मैच हैड, आपको पता है हैड ही रहता है, और वर्ब हमारे अगले टेंस की बन जाती है। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब कौन सी लेगा, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं। जब भी मैं वर्ब की बात कर रहा हूं तो ऑक्सिलरी वर्ब ही लेगा, मेन तो आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग आएगी और थर्ड फॉर्म में रहेगी। हैड बीन वन, हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, ठीक है। द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, तो ये हमने पास्ट के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करा और उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको टेंसेस को चेंज करा पैसिव में, राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मैच कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर में। अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर नहीं बनता, याद रखिएगा, पैसिव नहीं बनता मतलब, और प्रेजेंट पर, यार प्रेजेंट की बात, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर मतलब पैसिव, नो पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट, राइट। इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखिएगा इसको। चले फिर, अब देखो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब जो ये वर्ब लेगा अपने से नेक्स्ट टेंस के हिसाब से, मतलब शैल के साथ में हमें पता भी होना चाहिए कि अगले टेंस में स्ट्रक्चर में वर्ब आती ही क्या है, अगर वही पता नहीं तो फिर तो बात ही खत्म सारी, है ना। कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर कैसा होता है, शैल और विल के साथ में बी आ जाता है, शैल या फिर विल के साथ में बी आता है, राइट। तो दैट इज वाई यहां पे जब आप इसको चेंज करोगे तो शैल विल के साथ में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। और सेम इसमें मतलब ये अपने से नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ये अपने से नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के केस में हेल्पिंग वर्ब अपने से नेक्स्ट वाले की उठा लेगा जो भी आप चेंज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस हैव, अब आपको पता है जब इसको चेंज करोगे तो अगले वाले में बीन आता है, तो शैल विल प्लस हैव जो भी यूज करोगे उसमें आप बीन ऐड कर दो, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सिंपल है ना। तो इसको आप समझने का ट्राई करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक बार में वीडियो सब देख के नहीं समझ आ रहा, एक बार फिर से देख लो, थोड़ा गैप लेके फिर से देख लो। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, एक वीडियो आप अच्छे से देख लोगे इसको तो आपको कहीं भी एक्टिव और पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपको यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ, राइट। चलिए फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ही विल टीच मी, इसका बनेगा कैसे, आई, मी का हो जाएगा आई, विल तो आई, तो विल और शैल है ना, आई शैल बी टॉट बाय, ही का हो जाएगा हिम, राइट। तो ये बन जाएगा आई शैल बी टॉट बाय हिम। नो बडी विल कैच यू, तो ये यू बन जाएगा सब्जेक्ट, यू, नो बडी तो नेगेटिव जा रहा है, राइट। यू
विल, अब देखो अगेन इसमें भी बी लगेगा, यू विल बी, यू विल बी कॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय नोबडी, राइट। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, ये हो जाएगा द टेररिस्ट विल हैव, आपको पता है इससे अगला वर्ब लेगा हेल्पिंग वर्ब, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, right, the police have been caught, the police, sorry, the terrorists will have been caught by the police। ठीक है, समझ आई बात ये। अब देखते हैं आगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आपका स्ट्रक्चर इज कैसा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब मे, माइट, मस्ट, कुछ ऐसा आपका, देखो एक तो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ये अपने साथ में अगर एक्टिव में है तो हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे विदाउट एनी डाउट। और मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना, विल, ये सारे सारे आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं और ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्टिव वर्ब्स, मतलब नॉर्मली जनरली बात करी जा रही है तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलती हैं तो कैसे चेंज करोगे, सब्जेक्ट के साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो कैसे, वी शुड लव आवर कंट्री, राइट, वी शुड लव आवर कंट्री, तो इसका बन जाएगा आवर कंट्री शुड। अब देखो ये है तो सिंपल फ्यूचर जैसा है ना वैसे तो, क्योंकि शुड लगा हुआ है, सिंपल फ्यूचर जैसा, तो आवर कंट्री शुड बी, इसमें शुड बी आ जाएगा, शुड बी लव्ड। ठीक है, बाय अस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो भी ठीक होगा, अगर बाय अस लिख लो तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, राइट। कुछ एक टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये सब्जेक्ट को मेंशन करना इतना मैंडेटरी नहीं रह जाता, राइट। आगे बोलता है अगर हमारे पास में सब्जेक्ट के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब समझते हो, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में 2+V1, 2+V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, साथ में इन्फिनिटिव है, तो आप स्ट्रक्चर कैसा फॉलो करोगे वो देखिए। तो पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, वही सेम टू के साथ बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं फिर इसको और समझते अच्छे से। ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, तो इसमें आ जाएगा आपका, जब आप इसका पैसिव बनाओगे अ रेडियो सेट हैज टू बी, आगे आ जाएगा हैज टू के साथ में बी, हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, कोई इसमें भी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर 2+V1 है तो उसमें 2 के साथ बी आ जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस जो आप खुद करोगे ट्राई, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, पहले इसको पोज करो, इसका सोल्यूशन आपको करवाई देता हूं मैं। ठीक है, इसको पोज करिए और देखिए क्या इसका आंसर आ सकता है। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, ऑप्शंस के एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगा आपको। देखो यहां पे शुड आ रहा है, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, ही शुड बी मीटिंग मी यस्टरडे। ठीक है, ही शुड हैव मेट बाय मी यस्टरडे, ही शुड हैव बीन मीटिंग बाय मी यस्टरडे, और ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। ठीक है, सब में ही शुड कॉमन है, ही शुड हैव। अब शुड बी कब आता है, आपको मैंने बताया जस्ट, अगर सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सिर्फ, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको चेंज करोगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आपका भी आ जाएगा। बट यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हैव भी तो है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज और बताई है कि अगर हैव आ जाता है तो वहां पे जब वो चेंज होगा तो उससे नेक्स्ट वाला वर्ब यूज करेगा साथ में। अब यहां पे सिंपल हैव है। ठीक है, ही शुड हैव बीन मीटिंग, तो क्या मीटिंग, क्या पैसिव में कभी भी मीटिंग आएगा? आपको मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। आंसर is in front of your eyes and you have to choose among these 4 options, right? तो आंसर आपको आपके सामने है, बट आप चूज कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट है। He should have been met by me yesterday, सिंपल। एक और क्वेश्चन है, they have done this to diffuse the crisis, they have done this to diffuse the crisis। इसको भी आप पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे। द क्राइसिस हैज बीन डिफ्यूज्ड बाय देम, क्या ये हो सकता है? चलो द क्राइसिस तो आ जाएगा, ठीक है, ओके। दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, दिस हैज बीन डन बाय देम सो दैट क्राइसिस इज डिफ्यूज्ड, या फिर टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस वाज डन। अब दिस वाज डन बिल्कुल गलत, एलिमिनेट करो इसको। यहाँ पे हैव डन है तो वो तो नहीं आएगा किसी भी एंगल में, राइट, रहेगा प्रेजेंट में ही। हैव डन है तो हैव बीन डन तो आना चाहिए, हैव बीन डन, ये तो आपको पता है आना चाहिए, राइट। अब हैव बीन डन देखो, यहाँ पे हैज बीन डन है, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। सेंटेंस हमारा स्टार्ट कैसे होगा? द क्राइसिस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ चलो हैव बीन डन तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप अगर क्राइसिस है तो फिर हैज भी आ सकता है, बट इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हैज और हैव के साथ में बीन तो आना चाहिए। बीन यहाँ पे भी है, बीन यहाँ पे भी है, बीन यहाँ पे भी है, राइट। अब देखो, द क्राइसिस हैव बीन डिफ्यूज्ड बाय देम अगर मैं करूं, राइट, बट इसका क्या, दिस, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज, ठीक है। तो इसको ऐसे आप कर सकते हो, या देखो इसको देखो, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, या दिस हैज बीन डन बाय देम सो दैट क्राइसिस इज डिफ्यूज्ड। ये आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, राइट। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता था, ओके, बट अच्छा क्वेश्चन था। ये तो नहीं होने वाला द क्राइसिस हैज बीन डिफ्यूज बाय देम, नहीं, यहां पे फिर इसका कोई रोल नहीं रह गया ना, ठीक है, चेंज हो गया सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग, तो ये नहीं करोगे आप, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो भी आपका क्वेरी, जो भी डाउट है, आप कमेंट्स करा करिए, सो दैट हमें पता चलता रहे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट यू नीड, है ना। उसके हिसाब से वो चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं आगे। और जो भी आपको लेक्चर्स में से अच्छा लगता है पार्ट, प्लीज़ उसको मेंशन किया करिए, सो दैट हमें भी उस चीज़ को देख के थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। सो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, एंड मेक दिस ईयर काउंट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।